नमस्कार दोस्तों, बेकिग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में हम आप पढ़ेंगे आज दक्षिण अमेरिका मैपिंग क्लास, जिसमें दक्षिण अमेरिका से जुड़े हुए वो सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट इस वीडियो में देखेंगे जो आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिका के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर अमेजन नदी बहती है। देख सकते हैं यहाँ पर ये अमेजन नदी है और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, यानी कि सबसे ज़्यादा जल धारण करने वाली बड़ी नदियों में अमेजन नदी पहले स्थान पर आती है। उसके बाद देख लेते हैं सबसे ऊपर गुयाना का पठार है, यहाँ पर गुयाना देश के पास, और इसी के जस्ट नीचे लानोस घास का मैदान है और यहाँ पर ओरिनीको नदी बहती है और इसी नदी पर ये गुयाना के पठार के पास ओरिनीको नदी बहती है और इसी नदी पर एंजल जलप्रपात है जो कि सहायक नदी कैरी नदी है इसकी, ओरिनीको नदी की इसी सहायक नदी पर एंजल जलप्रपात है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद हम देख लेते हैं एंडीज पर्वतमाला यहाँ पर फैली हुई है। देख सकते हैं एंडीज पर्वतमाला ये सबसे ऊंची सबसे लंबी विश्व की पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला काफ़ी ज़्यादा यह भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है एकांगुआ। तो एकांगुआ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ चिली देश में अटाकामा मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल चिली देश में। उसके बाद हम देख लेते हैं घास के मैदानों में सेल्वास घास का मैदान ये ब्राज़ील में है, कंपास का ये भी ब्राज़ील में है। उसके बाद पंपास घास का मैदान ये भी ब्राज़ील में है। तो ये सारे घास के मैदान जो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम देख लेते हैं एक पर्वत चोटी यहाँ की ओजोस डेल सलाडो पर्वत चोटी है। पहली तो एकांगुआ है, दूसरे नंबर पर ओजास डेल सलाडो है। उसके बाद हम देख लेते हैं पेंटागोनिया का पठार, ये अर्जेंटीना में है। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में, देख सकते हैं यहाँ पर ये अर्जेंटीना है, यहीं पर पेंटागोनिया का पठार है। ये पूरा मैप है और ये उसका फॉर्मेट मैप है जो आपको आना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दक्षिणी अमेरिका चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर एशिया है, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें पर अंटार्कटिका, छठवें पर यूरोप, सातवें में ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है और एशिया का पहले नंबर पर आता है स्थान। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। उसके बाद देख लेते हैं स्थलरुद्ध देश कौन कौन है जो कि दक्षिणी अमेरिका के हैं स्थलरुद्ध देश। पहला है बोलीविया जिसकी राजधानी लापाज है, दूसरा है पराग्वे जिसकी राजधानी असनसियान है। तो पहला बोलीविया है जिसकी राजधानी लापाज है और दूसरा देश है पराग्वे जिसकी राजधानी असनसियान है। उसके बाद हम देखेंगे अन्य देशों में पार्ट फर्स्ट में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट देश जो कि भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। यहाँ वाले देश देखेंगे पार्ट वन में कोलंबिया, इसकी राजधानी बोगोटा है। तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। उसके बाद वेनेजुएला जिसकी राजधानी कराकस है। तो दूसरे नंबर पर वेनेजुएला जिसकी राजधानी कराकस है। तीसरे नंबर पर गुयाना जिसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है और चौथे नंबर सूरीनाम। तो सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो है। तो ये सारे देश। उसके बाद है एक और फ्रेंच गुयाना। तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी कैथेनी है और इस पर फ्रांस का अधिकार है।
उसके बाद हम पार्ट 2 में देखेंगे कि जो कि भूमध्य सागर से नीचे स्थित देशों में है। तो पहले नंबर पर है इक्वाडोर, ये यहाँ पर इक्वाडोर है, देख सकते हैं, और इसकी राजधानी क्विडो है। उसके बाद पेरू देश है जिसकी राजधानी लीमा है। उसके बाद चिली है जिसकी राजधानी सैंटियागो है। उसके बाद ब्राज़ील, तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। और सबसे बड़ा विश्व में 5वें नंबर का देश है ब्राज़ील। उसके बाद अर्जेंटीना, तो ब्यूनस आयर्स है इसकी राजधानी अर्जेंटीना की। उसके बाद उरुग्वे, तो उरुग्वे मॉन्टेविडियो है इसकी राजधानी उरुग्वे की मॉन्टेविडियो। उसके बाद देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका की सबसे नीचे में स्टेट ऑफ मैगलन है। तो स्टेट ऑफ मैगलन है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है स्टेट ऑफ मैगलन। उसके बाद देख लेते हैं ड्रैक पैसेज भी है यहाँ पर जस्ट नीचे इसके, स्टेट ऑफ मैगलन के नीचे ड्रैक पैसेज यानी कि एक पास है जो कि उत्तरी अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करता है। तो जो ड्रैक पैसेज है वह दक्षिणी अमेरिका को, उत्तरी नहीं, दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। तो एंडीज पर्वतमाला यहीं पर पाई जाती है जो कि विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। इससे बड़ी कोई भी श्रृंखला विश्व में नहीं पाई जाती है। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी इसकी एकांगुआ है। तो सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। उसके बाद आइए हम देख लेते हैं प्रमुख पठार एवं झीलें जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती हैं। पहला पठार है बोलीविया का पठार जो कि पेरू व बोलीविया की सीमा पर है। टिन उत्पादक देश है, तो याद रखिएगा बोलीविया का पठार, टिन सबसे अधिक यहाँ से उत्पादित होता है। दूसरा है पेंटागोनिया का पठार जो कि अर्जेंटीना में उपस्थित है। पेंटागोनिया का पठार और फाकलैंड ठंडी धारा से प्रभावित है। तो पेंटागोनिया का पठार फाकलैंड ठंडी धारा से प्रभावित है। उसके बाद है मोंटो ग्रोसो का पठार। तो मोंटो ग्रोसो का पठार मध्य ब्राज़ील में स्थित है और सोना हीरा के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो मोंटो ग्रोसो पठार में सबसे ज़्यादा सोना हीरा पाया जाता है और यह मध्य ब्राज़ील में स्थित है, यानी कि ब्राज़ील देश के बीचों बीच स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं मराकाइबो झील। तो मराकाइबो झील वेनेजुएला के उत्तर में है, तेल उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो मराकाइबो झील वेनेजुएला के उत्तर में स्थित है और तेल उत्पादक झील के रूप में या देश के रूप में यह जाना जाता है। उसके बाद टिटिकाका झील जो कि पेरू बोलीविया सीमा पर है और सबसे ऊंची नौकागम्य झील है टिटिकाका झील। तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील है। उसके बाद पोपो झील है जो कि पेरू चिली में स्थित है। तो पोपो झील पेरू चिली में स्थित है। उसके बाद चिली नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक दक्षिणी अमेरिका है। तो चिली नाइट्रेट यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसीलिए इसने सबसे अधिक चिली नाइट्रेट का उत्पादन किया है। उसके बाद देख लेते हैं पराग्वे, उरुग्वे, पराना नदियाँ मिलकर ला प्लाटा बेसिन का निर्माण करती हैं। तो पराग्वे, उरुग्वे, पराना नदियाँ मिलकर ला प्लाटा बेसिन का निर्माण करती हैं। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। उसके बाद साओ पालो ब्राज़ील की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। तो साओ पालो ब्राज़ील की सबसे बड़ी कहवा मंडी है साओ पालो। उसके बाद कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। तो कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो यह ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर में स्थित है। उसके बाद अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे में अल्फा घास पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा।
आपके एग्जाम में कई बार यह पूछी गई है, अल्फा अल्फा घास। तो अल्फा अल्फा घास अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे में पाई जाती है। इसी अल्फा अल्फा घास को वहाँ के जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं जिन्हें कह सकते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, इस अल्फा घास को खाकर अधिक मात्रा में दूध और ऊन का उत्पादन करते हैं। और यह घास पौष्टिक तत्वों से भरी होती है, जिस कारण से भैंसें वहाँ की सबसे अधिक मात्रा में दूध देती हैं। उसके बाद केला का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर केला का सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद सबसे बड़ी तांबे की खान कहाँ पर है? तो सबसे बड़ी तांबे की खान चिक्विकामाटा चिली में है। तो चिली में सबसे अधिक या सबसे बड़ी तांबे की खान है चिक्विकामाटा चिली में। उसके बाद अर्जेंटीना की दलदली भूमि को क्या कहते हैं? तो ग्रान चाको कहते हैं। इसीलिए ग्रान चाको का मैदान भी अर्जेंटीना में सबसे बड़ा मैदान है। तो अर्जेंटीना की दलदली भूमि ग्रान चाको के लिए रूप में जानी जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मैगलन जल संधि। तो मैगलन जल संधि दक्षिणी अमेरिका को दक्षिणी भाग टेरा डेल फ्यूगो संधि से अलग करती है। तो दक्षिणी अमेरिका को दक्षिणी भाग टेरा डेल फ्यूगो संधि से मैगलन जल संधि अलग करती है। उसके बाद भूमध्य रेखा और मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। तो उसके बाद भूमध्य रेखा और मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। उसके बाद भूमध्य रेखा पर इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील देश स्थित हैं। उसके बाद भूमध्य रेखा पर इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील देश स्थित हैं। उसके बाद देख लेते हैं मकर रेखा पर कौन कौन देश स्थित हैं। तो इसकी ट्रिक हम बनाए थे, BEC देख सकते हैं। B से ब्राज़ील, E से इक्वाडोर और C से कोलंबिया। तो बेक शब्द याद रखना, BEC। उसके बाद चिली यानी कि CAPB, कैप B, इसकी ट्रिक हम बनाए थे। C से चिली, A से अर्जेंटीना, P से पराग्वे, B से ब्राज़ील। तो कैप B मकर रेखा पर स्थित देशों के ट्रिक है। और मकर रेखा पर कुल 4 देश स्थित हैं, वहीं भूमध्य रेखा पर 3 देश स्थित हैं। और इस महाद्वीप से भूमध्य रेखा और मकर रेखा ही गुजरती है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं दूसरे महाद्वीप की ओर। दूसरा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, 6वें क्रम का। आइए देख लेते हैं। एशिया सबसे बड़ा है, अफ्रीका उसके बाद दूसरे नंबर पर, उत्तरी अमेरिका तीसरे पर, दक्षिणी अमेरिका चौथे पर, फिर अर्जेंटीना 5वें पर, 6वें पर यूरोप आ रहा है। तो यूरोप 6वें पर है और ऑस्ट्रेलिया 7वें पर है। उसके बाद देख लेते हैं, देख सकते हैं काकेकस पर्वत, ये यूरोप के सभी पर्वत और झीलों पर यह गोला लगा हुआ है। यूराल माउंटेन है, जैसे यूरोप का यह यूराल माउंटेन है। यह काला पेनिनसुला मैदान है। उसके बाद काकेकस पर्वत, ये आल्प्स पर्वत है। और यहाँ पर स्कैंडिनेवियन माउंटेन है। तो इस प्रकार से यह प्रमुख पर्वत और पहाड़ है यहाँ। तो आइए देख लेते हैं यूरोप के। तो यूरोप के इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि उत्तर में बैरेंट सागर स्थित है, जो आर्कटिक सागर तक स्थित है। तो उत्तर में बैरेंट सागर। उसके बाद दक्षिण में भूमध्य सागर है, तो दक्षिण में भूमध्य सागर। उसके बाद पश्चिम में अटलांटिक महासागर, तो पश्चिम में अटलांटिक महासागर। और पूर्व में यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत और कैस्पियन सागर। तो पूर्व में यूराल पर्वत स्थित है, काकेकस पर्वत स्थित है और कैस्पियन सागर
स्थित है। उसके बाद जल संधियाँ कौन कौन है? तो जल संधियाँ, पहली तो जिब्राल्टर जल संधि है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। उसके बाद यह जिब्राल्टर संधि स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, यानी कि यूरोप का देश है स्पेन और मोरक्को अफ्रीका का देश है। तो इन दोनों ही देशों को अलग करने का काम जिब्राल्टर जल संधि करती है। अगला इम्पोर्टेंट है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच जॉइंट का काम करता है। तो जल संधियाँ जो जिब्राल्टर जल संधि है ये भूमध्य सागर का द्वार कही जाती है, यानी कि भूमध्य सागर में जिब्राल्टर संधि के द्वारा प्रवेश पाया जा सकता है। उसके बाद देख लेते हैं बोनीफेसियो जल संधि। तो बोनीफेसियो जल संधि सर्डिनिया इटली और सिसिली इटली, तो इन दोनों के बीच में यह जल संधि है बोनीफेसियो जल संधि सर्डिनिया और सिसिली। उसके बाद टाइडेनियन सागर भूमध्य सागर में स्थित है, तो टाइडेनियन सागर भूमध्य सागर। उसके बाद मेसिना जल संधि तो सिसिली द्वीप में स्थित है और इटली प्रायद्वीप इन दोनों के बीच में स्थित है। तो सिसिली द्वीप और इटली प्रायद्वीप के बीच मेसिना जल संधि स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं ओट्रांटो जल संधि। तो ओट्रांटो जल संधि इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच एड्रियाटिक सागर है और आयोनियन सागर, यहाँ पर इन दोनों सागरों के बीच में काम करती है ओट्रांटो जल संधि या इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के बीच। उसके बाद देख लेते हैं बॉस्फोरस जल संधि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बॉस्फोरस जल संधि। इस्तांबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप के बीच, यानी कि काला सागर और मरमरा सागर के बीच बॉस्फोरस जल संधि उपस्थित है। उसके बाद कर्च जल संधि, कर्च यूक्रेन व रूस के बीच स्थित है, अजोव सागर और काला सागर के बीच। तो कर्च जल संधि यूक्रेन व रूस यानी अजोव सागर और काला सागर के बीच स्थित है। उसके बाद डार्डेनल्स जल संधि बाल्कन प्रायद्वीप, अनातोलिया का पठार या फिर मरमरा सागर और एजियन सागर। तो मरमरा सागर या फिर एजियन सागर इन दोनों के बीच डार्डेनल्स जल संधि उपस्थित है। उसके बाद आइए देख लेते हैं प्रमुख खाड़ियाँ जो कि यूरोप महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियाँ हैं। पहली है रीगा की खाड़ी, पहले नंबर पर है, देख सकते हैं यहाँ पर है रीगा की खाड़ी। उसके बाद एस्टोनिया और लात्विया के बीच में है या रीगा की खाड़ी, बाल्टिक सागर में उपस्थित है। दूसरा है फिनलैंड की खाड़ी, यहाँ पर फिनलैंड की खाड़ी है, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच स्थित है। तीसरा है बोथनिया की खाड़ी, स्वीडन और फिनलैंड के बीच। उसके बाद बोथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच। उसके बाद इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस अटलांटिक महासागर, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल उपस्थित है। उसके बाद बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है और यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं लायन की खाड़ी, फ्रांस के दक्षिण में स्थित है भूमध्य सागर में। तो लायन की खाड़ी फ्रांस के दक्षिण में भूमध्य सागर में। उसके बाद पहाड़ देख लेते हैं और सबसे ऊंची चोटी देख लेते हैं जो कि यूरोप की है। तो सबसे ऊंची चोटी 5642 मीटर है। इंग्लैंड, पिनाइन और कैम्ब्रियन, तो इंग्लैंड। उसके बाद स्कॉटलैंड के कौन कौन पर्वत है? तो गैम्पियन पर्वत है। इंग्लैंड को तो सिर्फ पिनाइन और कैम्ब्रियन है और यहाँ पर स्कॉटलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है गैम्पियन पर्वत। उसके बाद फ्रांस स्पेन सीमा पर कौन कौन से पर्वत हैं? तो पिरेनीज पर्वत और सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक, तो सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक। उसके बाद देख लेते हैं फ्रांस का जूरा, वासजेस, आल्प्स
और आल्प्स के साथ साथ स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी पर आल्प्स पर्वत सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, इसीलिए इसकी चोटी माउंट ब्लांक रखी गई है। तो आल्प्स पर्वत। उसके बाद देख लेते हैं स्पेन। तो स्पेन की सबसे ऊंची चोटी सियरा नेवादा है और इसी का नाम दक्षिण अमेरिका में है वो कैम्ब्रियन और उत्तरी स्पेन। तो सबसे ऊंची चोटी कटाम्बियन, तो कटाम्बियन। उसके बाद देख लेते हैं जर्मनी। तो जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट, बवेरिया आल्प्स और एजबर्ग हार्ज, तो ये प्रमुख चोटियां हैं वहाँ की। उसके बाद देख लेते हैं इटली की। तो एपिनाइन है, बुल्गारिया की बाल्कन है और रूस की यूराल, बर्खोयान्स्क, स्टेनोबॉय और काकेकस, ये प्रमुख चोटियां हैं जो कि यूरोप की हैं। इनको भी आपको देख लेना है एक दो बार तो याद हो जाएंगी। उसके बाद देख लेते हैं नदियाँ। तो टेम्स नदी इंग्लैंड की है, उत्तरी सागर में गिरती है, इंग्लैंड की टेम्स। डेन्यूब नदी जर्मनी की है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। 5 राजधानी से होकर गुजरती है, बुखारेस्ट रोमानिया, बेलग्रेड सर्बिया, उसके बाद बुडापेस्ट हंगरी, वियना ऑस्ट्रिया और ब्रिटिस्लावा ये स्लोवाकिया। उसके बाद रोम नदी या रोन नदी फ्रांस की देख लेते हैं। जूरा पर्वत से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है और लियोन शहर इसी पर स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं लुइरे नदी फ्रांस की है जो फ्रांस के मध्यवर्ती भाग से निकलकर बिस्के की खाड़ी में जाती है। तो लुइरे नदी फ्रांस बिस्के की खाड़ी में। उसके बाद राइन नदी जर्मनी और फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, आल्प्स से निकलकर उत्तरी सागर में जाती है। तो आल्प्स से निकलकर उत्तरी सागर में कौन जाती है? राइन नदी। उसके बाद एल्ब नदी चेक गणराज्य के पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में जर्मनी के हैम्बर्ग इसी शहर इसी पर स्थित है। तो एल्ब नदी चेक गणराज्य के पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में बहती है। उसके बाद पो नदी जो कि इटली की है, आल्प्स से निकलकर एड्रियाटिक सागर में जाती है और इटली की गंगा के नाम से इसे पहचानते हैं। उसके बाद टाइबर नदी इटली की है और एपेनीज से निकलकर भूमध्य सागर में जाती है। उसके बाद देख लेते हैं बाल्टिक देश, एस्टोनिया, बाल्टिक देशों में एस्टोनिया। उसके बाद लाटविया जिसकी राजधानी रीगा है, लिथुआनिया जिसकी राजधानी विल्नियस है। उसके बाद देख लेते हैं स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन है। तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड ये चारों ही स्कैंडिनेवियन देश के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं स्कैंडिनेवियन में 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। और स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। उसके बाद देख लेते हैं नॉर्डिक देश कौन कौन है। तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, फैरो द्वीप ये प्रमुख द्वीप हैं या प्रमुख देश हैं। तो आइए देख लेते हैं बाल्कन देश के बारे में हमने देख लिया कि सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, ग्रीस, कोसोवो, बोस्निया और हर्जेगोविना, ये सभी देश बाल्कन कंट्री कहलाते हैं। उसके बाद यूके के अंदर कौन कौन कंट्री आते हैं। तो यूके जब बोलेंगे तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड। और उत्तरी आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। वेल्स की राजधानी कार्डिफ है। स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग है। लंदन की
वो इंग्लैंड की लंदन है। उसके बाद देख लेते हैं ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन देश आते हैं, तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। और उसके बाद यूरोप में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो पुस्ताज और स्टेपीज कहते हैं। तो यूरोप में घास के मैदानों को पुस्ताज और स्टेपीज कहते हैं। मेसेटा पठार यह कहाँ पर स्थित है, तो स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है मेसेटा पठार। उसके बाद आर्कटिक वृत्त यह कहाँ से गुजरता है, तो फिनलैंड और नॉर्वे, स्वीडन से गुजरता है आर्कटिक वृत्त। जैसे कि ये पृथ्वी है, तो जो छाछर रंध्र की रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, जो पृथ्वी और हिमालय के बीच से गुजरती है। यानी कि यूरोप में फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन से गुजरता है यह आर्कटिक वृत्त, और आइसलैंड वृत्त के दक्षिण में गुजरता है। उसके बाद लग्जमबर्ग, तो लग्जमबर्ग के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस। तो बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के बीच लग्जमबर्ग कहा जाता है। उसके बाद लिचेंस्टीन, तो लिचेंस्टीन ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच स्थित है। तो लिचेंस्टीन यह क्षेत्र ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच स्थित है। उसके बाद माल्टा देश कहाँ पर स्थित है, तो भूमध्य सागर में स्थित है। उसके बाद मोनाको द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो भूमध्य सागर में, फ्रांस का हिस्सा है जहाँ पर स्थित है। स्पेन के अधीन कौन कौन है, तो कनारी द्वीप है अटलांटिक महासागर में, क्वेटा द्वीप है अफ्रीका के उत्तर और मोरक्को के पास। उसके बाद मेलिला द्वीप मोरक्को के उत्तर में स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं डेनमार्क, तो डेनमार्क के अधीन ग्रीनलैंड है जो कि फेरो द्वीप है यहाँ पर। उसके बाद पुर्तगाल देश के अधीन कौन कौन है, तो एंटिलीज जो कि कैरेबियन सागर में है, और अजोर्स जो कि अटलांटिक महासागर में। उसके बाद मेडेरिना, तो मेडेरिया ये अटलांटिक महासागर में है। उसके बाद हम देख लेते हैं फ्रांस, तो फ्रांस गुआडीतोप कैरेबियन, फ्रेंच पोलिनेशिया द्वीप या पोलिनेशिया या दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित यह महाद्वीप है। उसके बाद मार्टिनिक द्वीप जो कि कैरेबियन सागर में है। उसके बाद फ्रेंच गुयाना जो कि ब्राज़ील सूरीनाम के बीच है। उसके बाद रियूनियन हिंद महासागर में है। न्यू कैलिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं ब्रिटेन, तो ब्रिटिश वर्जिन द्वीप कैरेबियन सागर में है। फॉकलैंड द्वीप उत्तरी या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। उसके बाद सेंट हेलेना और फिर दक्षिण अटलांटिक और मॉन्टेसेराट कैरेबियन जो सागर में स्थित है मॉन्टेसेराट। तो ये प्रमुख मैपिंग क्लास रही जो कि यूरोप से रिलेटेड है, और पहली दक्षिणी अमेरिका और दूसरा यूरोप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।